महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी का आज जन्मदिन है और यह जन्मदिन बड़े ही एक अनोखे तौर पे मनाया गया, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले आखिर में मैंने अनोखा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। अनोखा इसलिए है कि जहां पर मुख्यमंत्री जी ने आपदा काल और जो आई हुई आपदा है, यानी कि कह सकते हैं कोरोना काल और जो बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में, उसके मद्देनज़र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया और ऐसे में यह कार्यक्रम एक अनोखा ही कहा जाएगा। यह भी शिवसेना की तरफ से 44 हाँ। हमारे सुभाष धानुका जी, हाँ। वो शाखा से ये लसीकरण का ये लिए है कार्यक्रम। हाँ। और पहला लोगों को ये किया था कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है लसीकरण का, वो हिसाब से हम लोग एंट्री करके उनको टोकन दिए। अच्छा। और आज जिसके पास टोकन है उनको एंट्री है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में यह कार्यक्रम अनोखा कैसे हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूं वार्ड नंबर 44 में, जहां के शाखा प्रमुख हैं जो कि सुभाष धानुका जी, वह यहां के शाखा प्रमुख हैं। उनके द्वारा आज यहां पर फ्री में वैक्सीन सेंटर लगाया गया। वैक्सीन सेंटर तो सभी जगह हैं, लेकिन फ्री में वैक्सीन सेंटर लगाना यानी कि एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैं आपको जब आगे बताऊंगा कि आखिर में कैसे हुआ है तो आप भी कहेंगे कि वाकई में उद्धव जी को एक अनोखा तोहफा मिला है धानुका जी द्वारा। अब मैं आपको बताऊं कि यह जो पूरी टीम है वैक्सीन लगाने की, यह टीम जो कि मलाड के सुप्रसिद्ध अस्पताल की, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ की टीम आई हुई है। और ये संजीवनी हॉस्पिटल जो है यह प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 700 से 750 रुपया आपको देने होते हैं। लेकिन यह जो सेंटर की खासियत है, ये यही खासियत है कि संजीवनी के डॉक्टर साहब और श्री धानुका जी द्वारा यहाँ पर यह कैंप लगाया गया। और यहाँ से जो कैंप का उद्घाटन हुआ वो कि यहाँ के आमदार सुनील प्रभु जी के हाथों से हुआ, जो कि बहुत ही चर्चित चेहरा शिवसेना के माने जाते हैं। उनके द्वारा यह शुभारंभ हुआ और माननीय उद्धव ठाकरे जी को यहाँ से एक अनोखा, जो कि कह सकते हैं बर्थडे गिफ्ट, वह दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर में संजीवनी हॉस्पिटल की यह पूरी टीम जो आई थी वह कैसे आई। धानुका जी ने जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगेगा, उन सारे वैक्सीन का खर्चा उन्होंने अपने सर लिया। और यह वैक्सीन जो लगाया जा रहा है वह बिल्कुल फ्री में लगाया जा रहा है। और वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो संजीवनी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और डॉक्टर लोग कर रहे हैं। और यह सेवा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वो फ्री इसलिए है कि आज माननीय उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी ने अपना जन्मदिन को मनाने से मना कर दिया था, क्योंकि जो महाराष्ट्र में आपदा आई है उससे माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत ही दुखी हैं। हालांकि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर यह लगाकर कोई पार्टी सेलिब्रेशन नहीं किया जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे जी ने साफ मना किया था कि मेरे जन्मदिन का कोई भी कार्यक्रम कहीं भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का यह ख्याल रखा गया कि वहाँ पे कोई केक नहीं काटा गया, ना ही कोई सेलिब्रेशन हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरोग्य, जो कि कह सकते हैं स्वास्थ्य से जुड़े जो केंद्र होते हैं, ऐसे ही यह वैक्सीनेशन केंद्र लगाया गया, जहाँ से एक अच्छा संदेश गया है। हालांकि इस वैक्सीन सेंटर से यहाँ के लोगों को भलाई तो हुई है, लेकिन धानुका जी द्वारा यह माननीय उद्धव ठाकरे जी को एक अनोखा, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अनोखा यहाँ से उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया गया है। देखा जाए तो उद्धव जी का जन्मदिन वर्ष है और उसको रद्द कर आपने एक लसीकरण और आरोग्य की सोची, तो क्या बात है? नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आपत्ति आई हुई है और बाढ़ में जिस तरह से लोग आज गए, जिनके लोगों के हाल आप देखेंगे तो बहुत हमें दुख होता है। और ऐसे समय पर जन्मदिन नहीं मनाना, इसका निर्णय शिवसेना ने लिया हुआ है। उद्धव जी ने उसके लिए खुद मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों को आह्वान किया, इसलिए सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द कर आरोग्य के जो सेवा के जो कार्यक्रम होंगे, लसीकरण होगा या रक्तदान का शिविर होगा, आरोग्य शिविर होगा, ऐसे जो कार्यक्रम है आज हो रहे हैं। सर, आपके भाषण के अंदर हमने सुना कि संजीवनी के डॉक्टर सुनील अग्रवाल का आप तारीफ करते हुए नजर आए और आज वो सहभागी बने, तो आपको कैसा लगा? नहीं, मैं जो बात कहता हूँ दिल से कहता हूँ, और एक बार मैं बोलता हूँ उसके लिए मैं ये बोला नहीं, ऐसा कभी बोलता नहीं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन जो है सच्चाई है, सुनील अग्रवाल एक अच्छे यहाँ क्षेत्र के, उनका एक अस्पताल है, मानवता के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर है। और जब भी लोगों की सेवा की ज़रूरत होती है तब सामने से मानवता का हाथ देकर मदद करना,
ये उनका धर्म रहा है और इसलिए उनकी मैं स्तुति की। आरोग्य सेवा उत्सव का आयोजन किया हुआ है और करीबन 800 से 900 लोगों के लिए फ्री वैक्सीन यहाँ पर शाखा की ओर से दिया जाएगा। मैं खास करके यहाँ के शाखा प्रमुख धानुका जी सुभाष, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी ने इसके लिए सहयोग किया, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मानवता की सेवा है और इस तरह के कार्यक्रम केवल इसी विभाग में नहीं, तो सारे क्षेत्र में हमारे शाखा के कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के नगर सेवक, सारे लोग मुंबई शहर में कर रहे हैं और आज एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर किया है। मैं सारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने आयोजन किया उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जिस तरीके से सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि है ना, महाराष्ट्र में जो लसीकरण का कार्यक्रम चालू किया गया है शिवसेना द्वारा, ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 का कार्यक्रम है। इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट डोज लगाई गई है, इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड डोज भी लग चुकी हैं। तो इसलिए मैं शिवसेना का बहुत बहुत आभारी भी हूँ और उनकी मन से प्रशंसा भी करता हूँ कि उन्होंने ये लसीकरण का कार्यक्रम इतना अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से लिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो कार्यक्रम है आज ये है ना मुफ्त कार्यक्रम किया हुआ है, पर जनरली हम प्राइवेट सेक्टर से हैं और प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलती है, हमारा कुछ इसके अंदर दाम लगता है। तो सुनील प्रभु जी ने और सुभाष धानुका जी ने वो दाम अपनी जेब से पे करके लोगों के लिए मुफ्त कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आपदा आई हुई है, उस पर क्या कुछ कहना है? वहाँ पर डॉक्टरों की भी बहुत कमी है, तो उस पर क्या कहना रहेगा आपका राज्य सरकार के लिए? जी हाँ, ये बहुत दुखद घटना है कि ना महाराष्ट्र में एक के बाद दूसरी आपदा आती जा रही है। पहले कोरोना का कहर हुआ, वो तो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में ही हुआ, पर ये जो फ्लड का विषय हुआ है वो महाराष्ट्र में काफ़ी तीव्रता से हुआ है। तो ऑब्वियसली पहले तो है ना स्टार्टिंग में है ना गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है और वो कर भी रहे हैं। सभी लोगों के लिए उन्होंने 10,000 का योगदान दिया है जिनका नुकसान हुआ है, और जो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए उनको 5 लाख का अनुदान भी दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी द्वारा। जो बिखर गए हैं उनको वापस से पूर्ण स्थापित करने का भी प्रोग्राम चल रहा है। और जहाँ तक यस आफ्टर द फ्लड आरोग्य को लेकर, हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता उभरेगी और उसमें डॉक्टरों की सहायता लगेगी। तो मैं ये कहूँगा मेरी तरफ से, मेरी संजीवनी टीम की तरफ से, कि जब कभी भी सरकार या सुनील प्रभु साहब या उद्धव ठाकरे जी हमारे लिए कोई भी निर्देश करेंगे, हम ऑलवेज खड़े हैं। हम वहाँ जाकर भी सेवा करने को आतुर है, तात्पर्य। लग रहा है और कौन से डोज दे रहे हैं आप? मतलब कोविशील्ड लग रहा है कि क्या लग रहा है? अभी ये जो लसीकरण कार्यक्रम है इसके अंदर कोविशील्ड लग रहा है। कोविशील्ड इंडिया का पहला वैक्सीनेशन है और इसको है ना कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है। तो ये कोविशील्ड वाला वैक्सीन लग रहा है। फर्स्ट वाले कि सेकंड डोज वाले? ये दोनों डोज है। जिनको फर्स्ट डोज लगना है वो ले सकते हैं, जिनका सेकंड डोज 84 डेज अगर कंप्लीट हो गए तो वो लगवा सकते हैं। सबसे अंतिम सवाल है कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में काम कर रहा है। जी। इस आपदा की विपदा में पूर्ण विश्व हिंदू परिषद की परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व हिंदू परिषद अपनी एक शाखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और इंडिया में काफ़ी उसका काम चलता रहता है। तो लसीकरण को लेकर भी वो काफ़ी काम कर रहे हैं, फ्लड की आपदा को भी लेकर काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि शिवसेना ने जो जिस प्रकार से काम किया हुआ है यहाँ पे, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो आई सैल्यूट देम। माननीय कुटुंब प्रमुख महाराष्ट्र के श्री उद्धव जी ठाकरे, इनके वार दिवस के निमित्त सभी कार्यक्रम रद्द किए गए, लेकिन जो आरोग्य से संबंधित कार्यक्रम थे वो हमारे विभाग प्रमुख श्री सुनील प्रभु साहब और सुधाकर सुर्वे साहब इन्होंने आज्ञा दी। उसके हिसाब से लसीकरण का जो कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, यहाँ पे हम लोग जो 500 लोगों को फ्री में वैक्सीन दिए जा रहे हैं शिवसेना शाखा क्रमांक 44 की तरफ से। इसमें हमारे शाखे के सभी पदाधिकारी हमारे साथ में सहयोगी, तन मन धन तीनों चीज़ से सभी पदाधिकारियों ने हमारा साथ दिया और यह कार्यक्रम को यशस्वी किया, सक्सेस दिया। उसके लिए हम सभी पदाधिकारी, हमारे सभी कुरार पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी है, हमारे पत्रकार भाई है, इन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। सहयोग
के लिए आपका हमेशा हमारे पे बना रहे, उसके लिए आप